We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. एमपी के सागर जिले के देवरी से निकली सुखचैन नदी में 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में शव बरामद किए गए। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 26 पर चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम में मृतक के परिजनों के अलावा सामाजिक लोग भी शामिल हुए। जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव भी वहां पहुंच गए और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। करीब 3 घंटे तक यह जाम लगा रहा। मामले की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी विक्रम सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम हटवाया। बता दें कि शुक्रवार को 24 घंटे से लापता 2 सगे भाइयों के शव देवरी की सुखचैन नदी में मिले थे। मृतक के परिजनों ने इसमें गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण कर हत्या के आरोप लगाए, जिन पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। आज किस वजह से आपने रोड पे चक्का जाम किया है? हमारे बेटे खोए, हमारी बहन के लड़के हैं 2, हमारी छोटी बहन है, वह 5 बहनें हैं, 5 बहनों से छोटे बच्चे हैं, 2 छोटी बहन के 2 ही बच्चे। तो आपको क्या लगता है? हम भी जानने दे में जो लगता है हमारे बेटे खो गए। तो पुलिस तो कल छानबीन कर उनकी जो शव बरामद किए थे कार्रवाई की थी। कुछ नहीं किया पुलिस ने। हम लोगों ने क्या चाहती हैं? हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने ढूंढा है, बहनों ने, दमादों ने ढूंढा है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने गांधी में गए नहीं, पुलिस हमारे भैया रिश्तेदार आए हैं, सो उनने ढूंढो है। आपको क्या लगता है किसने हत्या की अपने बच्चों की? हमारे को इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो सब घर परिवार के हैं बेटे के, जब हमारी बेटे की माँ जो है, अब बेटे की माँ नहीं आई है। दोषियों के इलाज फांसी जाने तत्काल है। चक्का जाम किया गया है यहाँ से हॉस्पिटल के सामने। इस संबंध में फिर आप लोगों ने क्या कदम उठाया? इसमें हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मांग रखी है कि इसमें न्यायपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा ना जाए, और अगर किसी को इसमें रसूखदार लोगों को बख्शा गया तो हर स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं, हर वर्ग के लोग तैयार हैं और किसी भी हद तक जाएंगे। कि प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाएगी, और साथ साथ उन्होंने न्याय की एक एसडीएम सीएसपी साहब आए सागर से, और तमाम अमला ने जो हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इस मामले को किसी भी राजनीतिक तरीके से दबाया नहीं जाएगा, और अगर दबता है तो हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे, आंदोलन, पैदल यात्रा, जो भी करना पड़ेगा, हम सारे लोग तैयार हैं। और पूरे नगर, पूरी विधानसभा और हमारे कमलेश भैया गड़ाकोटा से और बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, जैसी उनको जानकारी लगी इस घटना की, तो सारे लोगों का यही कहना है कि इस मामले को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा, चाहे हम लोगों को कितने भी आंदोलन या जो भी करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। तो मामले में आप लोगों के अनुसार कितने आरोपी समझ में आ रहे हैं? इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बच्चों को गले दबाकर या जो भी प्रताड़ित करके मार के नदी में डाल दिया गया, क्योंकि उनकी बॉडी से प्रतीत होता है कि जैसे उनको लैट्रिन निकल आई। तो मेरा ऐसा मानना है, डॉक्टरों का कहना है कि शरीर को या गला दबाने से ये लैट्रिन निकलती है, पानी में डूबने से नहीं निकलती है। तो ये तो सिद्ध है कि उनको जो है मार के हत्या करके उनको फेंका गया है। अब इसमें जो दोषी उन्होंने पकड़े हैं वो कितने लोग सम्मिलित हैं
ये स्पष्ट उनको भी दिख रहा है और हम लोगों को भी दिख रहा है। अब उसको अगर कहीं इधर उधर दबाते हैं मामले को, तो मैंने पहले भी कहा कि किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन इसमें मामले को रखने नहीं देंगे। उन आरोपियों के संबंध में आप लोग क्या चाहते हैं? ये बाल हत्या है जो हमारे धर्म में सबसे बड़ा पाप माना गया है। बच्चों के प्रति कितने भी क्रूर आदमी हो तब भी दया रखनी चाहिए, चाहे बुराई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जघन्य अपराध है, ये मतलब मानव श्रेणी से हटके है। इसमें आम पब्लिक भी ये नज़र गड़ाए बैठे हैं कि बच्चों के साथ जिसने भी ये किया हो उसको सज़ा फांसी की होना चाहिए। इसकी सारे लोगों ने मांग भी की है और सारे लोग इसके लिए तैयार भी है, क्योंकि यहाँ सबके बच्चे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे आम पब्लिक हो, और ऐसे अपराधों में कोई दो बच्चों की जो डेड बॉडी मिली है, परिवार ने बरामद कैसे कुछ सभी बताया को हमने राउंड अप कर लिया है, उनसे पूछताछ हमारी चल रही है और जल्दी ही कदम का खुलासा होगा। आज सिकंदर में पीएम पैनल करा रहे हैं, परिवारजन और उनके समाज में इच्छा थी कि पीएम जो है देवी में नागपुर के सागर में मेडिकल कॉलेज पैनल इसका नियम करेगा, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। शॉर्ट गेम में जैसे हमें जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसका चक्का जाम में बेसिकली वही दो डिमांड थी। एक उनकी डिमांड ये थी कि हम चाहते हैं कि देवी में हमारा बच्चे का पीएम नहीं हो, जो मेडिकल कॉलेज में कराया जाए। उसमें प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा उपरांत डिसीजन हुआ कि पहला उससे कराया जाएगा पीएम और पीएम में प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। सेकेंड उनकी नई बात आई थी, कल तो उन्होंने हमारे नॉलेज नहीं डाला था और जिस परिवार का उनको शंका थी उनको ग्राउंड अप कर दिया था। 2-3 नाम भी बहुत बता रहे हैं, जितनी उनको शंका है जो भी आपको शंका है लिखित में दे दें, उसकी हम जाँच करा देंगे, जो साक्ष्य आएंगे उस अनुसार हम यदि समझ कर रहे हैं। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School.